आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आते हैं स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताएं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना, आलम, दा। इसका मतलब है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इसी यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 1,00,000-2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थे। इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगूंज नाम की भी एक लाइब्रेरी थी? नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और त्सोंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय पटना, वर्तमान बिहार राज्य से 28.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आया करते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा त्सोंग के यात्रा विवरण से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। ये यूनिवर्सिटीज 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। अब हम बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ और कब हुआ। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनः निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासक काल के दौरान मिहिर कुल के तहरीन के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोदास ने किया। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 ईस्वी में विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आइए अब बात करते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था।
उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के मुख्य आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के मुख्य आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से लेकर इतने तक आपको रोज पढ़ना है तो आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह उन पन्नों को पढ़ता गया और श्वास के जरिए वो लेप काम करता गया और वो ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान हो गया कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे था। और फिर उसने देश में ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला कर लिया। खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या भी कर दी। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रहा था, वह एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था, जिसके खंड आज भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचों पर बना था, जिसे 500 आर्य ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी में गुप्त काल में बनाया गया और यह एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, बुद्धपाल शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खिंचे चले आते थे। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा मार को नहीं झेल पाया। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म ले लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन की तलाश कर रहा हर इंसान कहेगा, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।